नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहरसा से। सहरसा में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 6 सूत्रों मांगों को लेकर साइकिल जुलूस निकाली। जातीय जनगणना लागू सहित महंगाई के विरोध के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर जाप नेताओं ने साइकिल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, आज जो है हम लोग का जो है अगस्त क्रांति दिवस है, ठीक है। आज हम लोग पूरा बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जैसे दृश्य देख रहे हैं, जिस तरह से सरकार वादा की थी नौजवानों से, युवाओं से, उस तरह सरकार जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम लोगों का जन अधिकार पार्टी का पूरे बिहार में साइकिल जुलूस है। इसमें हम लोग 6 सूत्री मांग को लेकर आज साइकिल रैली निकाले हैं। उसमें सबसे पहली मांग हम लोगों का है जो जातीय जनगणना को सरकार जल्द से जल्द करवाए, और जिससे कि हम पूरे भारतवर्ष में वर्षों से जातीय जनगणना बंद पड़ी हुई है। और हम लोगों का प्रथम मांग है जो जातीय जनगणना तुरंत होनी चाहिए, इस पे केंद्र सरकार तुरंत एक्शन ले। दूसरी मांगे हम लोगों की है जो ये जो महंगाई, पेट्रोल और डीजल, गैस सिलेंडर, सरसों का तेल जो चरम सीमा पे पहुंच गया है, इस मांग को तुरंत सरकार रोक लगावे और इस पे इस बढ़ती महंगाई पे रोक लगा के डीजल पेट्रोल की दाम को कम करे। तीसरी मांग है जो बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। जमुई प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बोड़ावा पंचायत के रामडीह गांव में डायरिया बीमारी का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण गांव में दर्जनों घर इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं। इधर गांव में डायरिया का प्रकोप फैलने की खबर जो ही स्वास्थ्य विभाग को मिली, वैसे ही रेफरल अस्पताल की चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी की एक टीम उक्त गांव में रविवार शिविर लगा दिया गया, जहां दर्जनों की तादाद में डायरिया बीमारी से ग्रसित मरीजों ने अपना इलाज कराया। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि अचानक गांव में घर घर में लोग बीमार पड़ने लगे और लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी है। यहाँ पे लगभग अभी तो 50 से ऊपर बता रहे हैं, करीब 10 लोगों को तो देख चुके हैं। अच्छा, 10 लोगों को अभी तक देख चुके हैं। हाँ। तो जिसमें ये रेहान अंसारी है, इसको IV फ्लूइड लगा दिया है। IV फ्लूइड में RL दे दिया है, RL में अमीकासिन डाल दिया है और IV मेट्रोजिल भी दे दिया उसके लिए, और डोमपेरिडोन सिरप दे दिया है और ORS पैकेट दे दिया है। ORS वो पानी में गर्म करके पानी गर्म करेगा, उसको फिर ठंडा करके पिलाएगा। जिंक भी दिया और जिंक भी दे दिया। लगभग कितने घर में है पीड़ित? लगभग घर में कितने में होगा? 4 गाँव में है। ये लोग क्या बोलेगा? अभी 70% है। खबर राजधानी पटना से है, जहां राजद कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का चेहरा गायब है, उससे तेजस्वी यादव के समर्थक नाराज दिखे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के समर्थकों ने राजद कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर पर कालिख पोत दिया है। बता दें कि छात्र राजद की तरफ से राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का चेहरा गायब था। मनेर के बाढ़ प्रभावित गांव का विधायक भाई वीरेंद्र अपने कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। इस दौरान विधायक और अधिकारियों ने रत्न टोला, 76 महावीर टोला, हाथी टोला, हल्दी छपरा, इस्लामगंज, तिवारी टोला, रामघाट समेत बाढ़ प्रभावित सड़कों और गांव का जायजा लेते हुए समस्याओं को दिखाया है। बातचीत के दौरान विधायक ने बताया कि बाढ़ के बाद 76 और महावीर टोला गांव को जोड़ने वाली पुल का निर्माण करने का कार्य किया जाएगा, जिससे लोगों को बाढ़ के समय मनेर से आने जाने में दिक्कत ना हो। सभी बाढ़ प्रभावित गांव को निगरानी की जाएगी। प्रशासन पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों को हर तरह की व्यवस्था मुहैया करवाएगी। इस दियारा में जब बाढ़ प्रभावित जगहों में 6 पंचायत हमारे क्षेत्र का है। मंगरपाल पंचायत, किता 74 पूर्वी, किता 74 पश्चिमी, किता 74 पूर्वी और सियरमरवा पंचायत और फिर रामपुर तौफीर। तो आज हम आए हैं मंगरपाल पंचायत के घूमने के लिए। आज किता 74 पूर्वी भी आए हैं। अभी हम लोग जाएंगे किता 74 पश्चिमी या पूर्वी, और उसके बाद फिर मध्य भी जाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे रामपुर तौफीर। सुअरमरवा में तो अभी इफेक्टेड नहीं है, लेकिन हुलासी टोला जो लाइब्रेरी है वहाँ पानी जमा हुआ है। लेकिन अभी बाढ़ की स्थिति जैसी लग रही है
जब बाढ़ आएगा तो हम लोग पूरे टीम, चाहे वो सीओ साहब हो, बीडीओ साहब हो, सरकारी पदाधिकारी मिलकर हम लोग यहाँ के लोगों को दिक्कत और परेशानी नहीं होने देंगे। ये हम इंश्योर करना चाहते हैं। और चूँकि इसलिए घूमने आए हैं ताकि हम देख सकें कि पानी का बहाव कितना है और पानी से कैसे हम लोग, क्योंकि इस पर किसी का रोक नहीं है और इसको रोक भी नहीं सकते हैं। वो बढ़ रहा है, आगे जब पानी और बढ़ेगा तो सारी व्यवस्था की जाएगी। पुनपुन प्रखंड के पैमार पंचायत में पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल जीवन और हरियाली योजना के तहत सघन वृक्षारोपण किया गया। मौके पर पैमार प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य शिक्षा समन्वयक आदित्य कुमार दिवाकर, पूर्व मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, कन्या अभियंता मनरेगा आशीष कुमार यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। अगस्त क्रांति के मौके पर सोमवार को बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी भी शरीक हुए। भारत माता की जयकार के साथ जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वाभाविक है 9 अगस्त को इस देश में जो तिरंगा मार्च का आज जो युवा मोर्चा के माध्यम से, तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश में जो आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों हैं उनके प्रति सम्मान है और तिरंगा यात्रा के ही माध्यम से इस देश को आज़ादी की लड़ाई का 75वां वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं। पूरे धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान के लोग पूरे धूमधाम से तिरंगा यात्रा और तिरंगा मार्च की यात्रा का शुरुआत आज होने जा रहा है। विश्व पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर सहरसा जिले के सदर प्रखंड कहरा के दिवारी पंचायत में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। उसके बाद जिलाधिकारी ने मनरेगा के तहत चल रहे कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने लोगों से अपील कर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, इसकी आग्रह भी की। पूरे जिले में आज के डेट में 1874 यूनिट 1874 यूनिट्स पेड़ लगाए गए हैं। तो कुल मिला के जो हम लोग का लक्ष्य था इस वृक्षारोपण अभियान के तहत तो उससे ज़्यादा ही हम लोग वृक्ष लगाए हैं। अब वृक्ष को लगाना ही जरूरी नहीं है, तो उनका संरक्षण करना भी जरूरी है। जो भी लोग वृक्ष लगाए हैं उसका संरक्षण करें ताकि वो छोटा सा पेड़ जो है, पौधा जो है, बड़ा वृक्ष के रूप में बन पाए, तभी वृक्षारोपण सफल हो पाएगा। और यहाँ पे पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में पेड़ ब्लॉक लगाया गया है, इसलिए मुखिया जी को धन्यवाद देते हैं। और आरटीपीएस काउंटर भी फंक्शनल है, तो कुल मिला के सारी सुविधा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। राजधानी पटना के बोरिंग रोड स्थित एलिट इंस्टीट्यूट के निदेशक अमरदीप झा गौतम ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आयोजन के दौरान उन्होंने जेईई मेन, नीट, मेडिकल और एनडीए के लिए नामांकन की घोषणा करते हुए आगे उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति की योजना शुरू की गई है, जिसमें मेधावी छात्रों को ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके द्वारा स्कॉलरशिप देने का आधार बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ साथ भारतीय सेना के परिवारों के लिए भी रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब ऑफलाइन क्लासेस आरंभ हो चुकी हैं। ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गए हैं एलिट संस्थान में, और इसके साथ हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ कर लिया है। एलिट ने जेईई मेन, नीट और एनडीए के बच्चों के लिए अपने एक विशेष स्कॉलरशिप की बात रखी है, जो कि हमारे ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत रखा गया है। हम इस स्कॉलरशिप के स्कीम को कुछ अलग अलग रूपों में इस बार रखने वाले हैं। वो सारे बच्चे जो भारतीय सेना के परिवार से जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार के कोई भी लोग भारतीय सेना में हैं, उन बच्चों को 25% का अतिरिक्त एक स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अलावा जिन बच्चों का
अगर स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो उन बच्चों का भी स्कॉलरशिप एक अमाउंट मिलेगा इसमें, और बोर्ड परीक्षाओं के मिले हुए अंकों के आधार पर भी हम स्कॉलरशिप टेस्ट की घोषणा करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को स्टडी पैकेज, लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज तमाम सुविधाएं मुफ्त मुहैया करवाई जाएंगी। हमने देखा है विगत जो परीक्षाएं हमारी हुई हैं उसमें बच्चों ने बहुत सुंदर रिजल्ट किया है, और इस कारण से हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में भी एलिट संस्थान ने लगातार लेक्चर वीडियो, लाइव सेशन और टेस्ट की संभावनाओं को मूर्त रूप दिया था, और इसका परिणाम है कि हमारे बच्चे इस वर्ष भी जेईई मेन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके एक अंतिम फेज़ की परीक्षा अभी अगस्त में होने वाली है। 12 सितंबर से होने वाले नीट एग्जामिनेशन के लिए भी बच्चे टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठा रहे हैं, और इसका परिणाम है कि उनका भी रिजल्ट बहुत सुंदर होने वाला है। एनडीए की परीक्षा के लिए बच्चों का नामांकन चल रहा है, और इसमें से उन बच्चों को विशेष रियायत मिल रही है जो बच्चे भारतीय सेना के परिवार से जुड़े हुए। तो हम कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि वो सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और अगर आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं तो एलिट संस्थान के द्वारा चलाई जाने वाली ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत वही योजना का लाभ उठा सकते हैं, उस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। अमरदीप झा गौतम, एलिट संस्थान पटना। ज्ञानोदय योजना के लिए टेस्ट का भी आयोजन किया जाता है? जी, ज्ञानोदय योजना के लिए भी टेस्ट का आयोजन है। बच्चे चाहें तो यहाँ आकर के स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म ले सकते हैं। 200 रुपये का फॉर्म है। बच्चों का आधार कार्ड का एक जीरोक्स और 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ जमा किए जाते हैं। उन सारे बच्चों का जिनका कि परसेंट 70% से कम है बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनको स्कॉलरशिप टेस्ट देना अनिवार्य है अगर वो स्कॉलरशिप चाहते हैं लेना यहाँ से। जिन बच्चों का परसेंटेज अगर 70% से ऊपर है वो ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट में मौखिक परीक्षा भी है जिसमें कोई तरह का चार्ज नहीं है, जो मुफ्त स्कॉलरशिप हमारी तरफ से रखी गई है, और इसमें लगभग 50,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप बच्चों को पूरी पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप के लिए मिलेगा। सर, लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा बच्चों लोग का जो कोर्स है वो लैप्स हुआ है, तो उसको किस तरह से आप समय पे आप उसको कंप्लीट कर दीजिएगा सर, क्योंकि काफ़ी समय निकल गया। सीबीएसई ने इस बार एक बड़ी चीज़ की है कि 12th के एग्जामिनेशन में उसने 2 फेज़ का एग्ज़ाम रख दिया है। एक एग्जामिनेशन उसका नवंबर-दिसंबर में होगा जो 50% के सिलेबस को लेकर के लिया जाएगा, और एक एग्जामिनेशन उसका मार्च में होगा जो 50% सिलेबस को लेकर के होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो इस बार के बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों का 12th भी और जेईई भी और नीट सब तमाम तरह की चीज़ें अच्छे से हो, इसके लिए उनको उसी रूप से क्लास लगाया गया है। क्लास रेगुलर किए गए हैं और क्लास के ड्यूरेशन बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो एसओपी सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लास में बच्चों की संख्या 50% ही रखी जा रही है, क्लास का पीरियड बढ़ा दिया गया है। अरवल में आंगनवाड़ी सेवक सहायिका ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांग को लेकर समाहरणालय के गेट पर प्रदर्शन का विरोध जताया, जिसकी अध्यक्षता आंगनवाड़ी संघ के अरवल जिला अध्यक्ष नीलम कुमारी के द्वारा किया गया। नीलम कुमारी ने कहा कि सरकार हम लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार कर रही है, हम लोगों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग आज समाहरणालय के पास विरोध जता रहे हैं। जिंदाबाद हमारी मांग है कि हमें नियमित किया जाए, और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक हमें मानदेय जो मजदूरी जो सरकार तय की है वो मजदूरी हमें दे, ना कि बंधुआ मजदूर बना करके हम लोग को दिन रात खटाते रटाते रहे और अपना काम करते रहे। हम लोग का मान है कि जब तक हम लोग को वेतनमान लागू नहीं होता है तब तक हम लोग को 21,000 रुपये और सहायिका को 18,000 रुपया दे। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक की अध्यक्षता में चीयर्स फोर्स इंडिया टीम कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जिला के सभी क्लब के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मिशन ओलंपिक 2021 में सफल भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में जिला प्रशासन एवं विभिन्न क्लब के द्वारा चीयर्स फोर्स इंडियन टीम कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 14 अगस्त 2021 को किया जाएगा।
सहरसा में केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खेतीहर मजदूर यूनियन के सहरसा जिला कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में देशव्यापी आह्वान पर जिला समाहरणालय पर जन सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया गया। जन सत्याग्रह के माध्यम से कमरतोड़ महंगाई पर रोक, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, तेल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वापस लेने, किसान विरोधी कृषि कानून, बिजली संशोधन बिल को वापस लेने सहित 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के माध्यम से हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार से ये मांग करते हैं जो पिछले दिनों किसान विरोधी काला कानून और 4 लेबर कोड विरोधी लाया और जन विरोधी जो उसका बिजली संशोधन कानून है उसको वो वापस ले। अररिया जिले में क्रांति दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय नौजवान संघ के आह्वान पर किसानों के 3 कृषि कानून, पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई एवं बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर जिले के सैकड़ों की संख्या में संयुक्त मोर्चा के द्वारा 9 अगस्त को प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री का अर्थी जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पूरे देश में डीजल, पेट्रोल के इतने दाम बढ़ गए, सरकार ने उस पर 5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी कर ली है। पता नहीं वो क्या करना चाहती है, पेट्रोल और डीजल को ही कमाई का हथियार बनाना चाहती है, इसलिए अभी तक दाम कम नहीं रहा। जनता के इस कष्ट के विरोध में, इसके निवारण के लिए हम लोगों ने आज का ये प्रदर्शन किया। जमुई में इन दिनों अपराधियों का मनोबल चरम पर है। ताजा मामला जमुई के प्रमिला रेस्ट हाउस के समीप एक युवक का है। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि बच्चे की लड़ाई छुड़ाने गए जमुई शहर के कल्याणपुर निवासी विनोद सिन्हा के पुत्र सुमित कुमार उर्फ ऋतु सिन्हा को गोली मार दिया। मामला यही है कि थोड़ा बहुत बच्चे बुतरों में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसी बीच हमारे भाई समझाने के लिए गए और उसी बीच हमारे भाई। क्या नाम हुआ आपके भाई का? मेरे भाई का नाम ऋतु कुमार हुआ। इनसे किसी से दुश्मनी भी था? कोई दुश्मनी नहीं था। अच्छा, तो समझाने गए, उसके बाद क्या हुआ? समझाने गए, इसी बीच गोली चला दिया उधर से। पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना के थाना अध्यक्ष एक कामयाबी हाथ लगी है। स्थानीय पुलिस ने ग्राहक बंद तस्करों को दबोच लिया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष रोहित कुमार ने 7 किलो 500 ग्राम चरस व 3 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को धर दबोचा है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कहाँ से बरामदगी हुई है सर? लाला छपरा। लाला छपरा से। क्या क्या बरामद हुआ सर? चरस हुआ है, गांजा हुआ है। कितना चरस है, कितना गांजा है सर? करीब करीब 8 किलो होगा। 8 किलो गांजा, 8 किलो चरस। 7 किलो 7 किलो चरस है, करीब 3 किलो गांजा। 3 किलो गांजा। 3 किलो गांजा है सर। गांजा में कई आदमी गिरफ्तार है और चरस में कई आदमी? गांजा में 1 आदमी और चरस में 2 आदमी। 2 आदमी? 3 आदमी। पूर्वी चंपारण पुलिस की कार्रवाई के विरोध में जिले के राजपुर थाना पर लाल सलाम के लोग ने धावा बोला है। प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध भी किया है, जिसमें हजारों की संख्या में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने हाथ में लाल झंडा लेकर पहुंचे और जमकर विरोध किया। नेताओं ने कहा कि यहां की पुलिस नियमों के सत्संग कार्य नहीं करती है। उनके नेता राजमंगल प्रसाद को गलत तरीके से मुख्य अभियुक्त बताकर मामला दर्ज किया है, जो काफी गलत है और इस परिस्थिति में उनके नेता को न्याय नहीं मिलता है तो ये आंदोलन उग्र रूप से लेंगे। और सीपीआईएम के राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड राजमंगल प्रसाद, जो आप सब जानते हैं कि चुनाव में 80,000 वोट, 80,000 से ज़्यादा लोगों ने उनको वोट दिया था और षड्यंत्र करके उनको हरा दिया था। जो शासक वर्ग है यहाँ पर, खास करके भारतीय जनता पार्टी, वो उनकी आंखों का किरकिरी वो बने हुए थे और इसीलिए 80,000 जनता के आशीर्वाद पाने के बाद भी जो उभरता हुआ हमारा एक कार्य मतलब नेता, जो जनता के सवाल को उसके बाद भी घर नहीं बैठा, वो संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, षड्यंत्र करके 302 के मुकदमा में मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं इस इलाके के जो सांसद है राधा मोहन जी, उनके इशारे पर वो गलत तरीके से जो है उनको 302 के मुकदमा में फंसाया है। उसी के खिलाफ में जो है आज प्रदर्शन आयोजित की गई है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने रविवार की रात पूर्व मुखिया की दुकान पर चढ़कर हत्या की नियत से फायरिंग की, लेकिन गनीमत रही कि मिसफायर होने से पूर्व मुखिया की जान
बच गई। पूरी घटना मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के रजौड़ा गांव की है। हालांकि बदमाशों के पहुंचने से और दुकान में हमला के बाद स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया, जिससे बदमाश अपनी बाइक और एक पिस्तौल को छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल से 3 अपराधी जो मेरे दुकान के आगे मोटरसाइकिल खड़ा किया। खड़ा करने के बाद एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल को स्टार्ट ही रखा और 2 व्यक्ति उतरकर मेरी दुकान पर आए। दुकान पर आने के बाद एक व्यक्ति के द्वारा एक सामान लेने की बात हमसे कहे, लेकिन हमने उनको बताया कि यह सामान मेरे यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसी बीच दूसरे लोग से हम बात करने लगे कि वह व्यक्ति अपने कमर से पिस्तौल निकालकर हमारे कनपट्टी में सटाकर फायर किया। संयोग की बात है, ऊपर वाले की असीम कृपा है, वह गोली फायर नहीं हुआ, जिससे हम बाल बाल बच गए। बिहार एनसीपी में नई जान फूकेंगे बिहार प्रभारी सह विधायक कमलेश कुमार सिंह। बिहार में एनसीपी के जनाधार के मजबूत करने, जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने और पार्टी को पंचायतों में पहुंच बनाने के लिए बिहार प्रभारी काम करेंगे। कि बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले थी, मजबूत थी, और ऐसी बात नहीं थी। इसके पहले भी हमारा 3 विधायक हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रहा है, बिहार में जीत कर आया है। लेकिन इधर गत 2 वर्षों से हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनाधार कमज़ोर हो रहा है। 2 वर्षों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनाधार कमज़ोर हो रहा है। नहीं, इसके पहले तो हमारा 3 एमएलए जीत कर आया था, लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है, जिसमें हमारे बिहार की पूरी जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार जी को मिला और प्रफुल्ल साहब जो महासचिव हैं राष्ट्रीय, तो इन लोग दोनों व्यक्तियों ने निर्णय लिया कि नहीं, आप बिहार जाइए और बिहार में जो है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अभी वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी पूरी जानकारी पूरे जिलाध्यक्ष से मिलकर लीजिए और इसमें कैसे हम लोग को काम करना है, कैसे बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, एनसीपी, इसका हम लोग रूपरेखा को तय करना है। तो हम 7 तारीख के शाम में पटना आ गए थे। अपने कार्यक्रम के अनुसार हम 8 तारीख को पूरे बिहार के जिलाध्यक्ष से हम उनकी राय लिए कि क्या कारण है कि विगत 2 वर्षों में पार्टी का जनाधार इतना कमज़ोर होते जा रहा है। तो कुछ लोगों की कमी है, जो आपसी हर जगह कुछ ना कुछ तो मतभेद रहता है, लेकिन उसको हम लोग को दूर किया जाएगा। कैसे उसको सुदृढ़ किया जाए संगठन को, इस पूरे विषय पर हम लोग जानकारी लिए और बिहार में नया अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष किसको हम लोग नियुक्त करें, इस सभी बिंदु पर हम लोग बारीकी से अध्ययन किए हैं, बातचीत किए हैं और सारा रिपोर्ट हम जानकारी में रख ली हैं। सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट हम तैयार करेंगे, उसको लेकर हम माननीय शरद पवार जी के पास जाएंगे और प्रफुल्ल साहब के पास जाकर अपना हम सब रिपोर्ट उनको सौंपेंगे और हम चाहेंगे कि बिहार को जितना जल्दी से मजबूत किया जाए और यहाँ का नया अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का हम लोग चुनाव करके गठन कर दिया। सोमवार को मसौड़ी नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद उर्मिला देवी के खिलाफ करीब 15 वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव मुख्य पार्षद रानी कुमारी और नगर परिषद के कार्यपाल पदाधिकारी के समक्ष पेश किया। वार्ड पार्षदों ने उप मुख्य पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही विकास कार्यों के प्रति उदासीन रवैया भी है। पार्षद के विरोध आरोप लगा है कि अपने पद का दायित्व का निर्वहन नियमानुसार नहीं करते हैं। स्वान दस्ता की टीम ने बेनीपट्टी थाना पुलिस के सहयोग से लोहिया चौक के पास स्थित टावर के निकट से 30 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया। महिला कारोबारी की पहचान मिथिलेश महतो की पत्नी उषा देवी के रूप में की गई है।
रहिका अंचल अधिकारी राम प्रवेश प्रसाद के नेतृत्व में नगर थाना की टीम ने छापेमारी कर नगर के स्टेशन रोड स्थित सिंघानिया होटल से वन इंडिया वन राशन कार्ड मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत डिजिटल कार्ड बनाने हेतु कंपनी के तहत कॉन्ट्रैक्ट बहाली हेतु प्रत्येक ब्लॉक में आरटीपीसी कॉन्ट्रैक्ट एवं डाटा ऑपरेटर की बहाली में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं एवं 2 आरोपी के फरार होने की सूचना मिली है। और उसी में जिला प्रशासन की ओर से खबर मिली और एक होटल सिंघानिया है, उसी में इन लोगों को रेड किया गया। फर्जी बहाली में किसके आधार पर? हाँ, गुप्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें बिहार न्यूज।